कल्पना कीजिए आसमान में सायरन गूंज रहा हो, दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो कि हमारी जमीन को छू सके, आकाश में ही तबाह, क्योंकि अब दुश्मन को रोकने के लिए हमारे पास है S-400 सुदर्शन चक्र, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे S-400 कैसे काम करता है, इसकी हर तकनीक की ताकत क्या है, भारत ने इसे रूस से कैसे हासिल किया और चीन क्यों भारत से पीछे रह गया। तो तैयार हो जाइए भारत की सबसे घातक ढाल को समझने के लिए। S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र कहते हैं, रूस का बना दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम। ये 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराता है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के स्वर्ण ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। लेकिन ये सिस्टम इतना खतरनाक कैसे है? इसके 6 हिस्सों की सुपर पावर टीम ही इसे अजय बनाती है। चलो हर हिस्से को गहराई से समझते हैं। S-400 की ताकत को समझने के लिए हमें इसके 6 मुख्य हिस्से को जानना होगा, जो एक दूसरे से मिलकर इसे आसमान का रक्षक बनाते हैं। नंबर 1, लॉन्च व्हीकल। ये एक भारी भरकम ट्रक है जिसे बाज या मार्च ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टेल कहते हैं। इसमें 4 ट्यूब होती हैं जिनमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें रखी जाती है। 4 तरह की मिसाइलें: शॉर्ट रेंज 9M96E 40 किलोमीटर छोटे ड्रोन या हेलीकॉप्टर के लिए, मीडियम रेंज 9M96E2 120 किलोमीटर क्रूज मिसाइल या मध्यम दूरी के विमान के लिए, लॉन्ग रेंज 4896E3 250 किलोमीटर तेज विमान या मिसाइल, वेरी लॉन्ग रेंज 4096E 400 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल या स्टील्थ विमान। ये मिसाइलें S-400 को हर तरह के खतरे से निपटने की ताकत देती है। अब बात करते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक, रडार सिस्टम की। बेसिक समझ के लिए S-400 में 3 मुख्य तरह की रडार सिस्टम होती है। सबसे पहले नंबर पर है बिग बर्ड रडार, जिसे नाटो ने कोड नेम दिया है टॉम्बस्टॉन। इसका असली नाम है 9196E बिग बर्ड एक्यूजेशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार। यह एक हाईटेक रडार सिस्टम है जो एक 8x8 टेलर पर लगा होता है और पूरी तरह से मोबाइल होता है। अब सवाल ये है कि ये करता क्या है। ये रडार दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, ड्रोन और यहाँ तक कि बैलिस्टिक रॉकेट तक को 600 किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। इतना ही नहीं, ये एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी अगर दुश्मन ने एक साथ दर्जनों हमले भी कर दिए तब भी यह रडार हर खतरे पर नजर बनाए रख सकता है। यही वजह है कि बिग बर्ड को दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद मोबाइल रडार में गिना जाता है। दूसरा रडार ग्रेवेस्टन रडार, इसे नाटो ने कोड नेम दिया है ग्रेवेस्टन। यह है S-400 का फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग रडार। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह एक मल्टी फंक्शनल रडार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, ऑल एल्टीट्यूड डिटेक्टर, क्योंकि यह रडार जमीन के बेहद करीब उड़ रहे टारगेट से लेकर आसमान में तेज रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट्स तक को पहचानने में सक्षम है। तीसरा रडार 40V6M रडार टावर सिस्टम। अब बात उस रडार की है जो दुश्मन की सबसे चालाक कोशिशों को भी नाकाम कर देता है। 40V6M ये सिस्टम खास तौर पर उन टारगेट को पकड़ने के लिए बनाया गया है जो ट्रेन मार्किंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो दुश्मन जमीन के बहुत करीब उड़ते हैं, पेड़ों, पहाड़ियां या इमारतों की आड़ में छिपकर हमले की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़ने का काम इसी सिस्टम का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 40V6M खुद कोई रडार नहीं बल्कि एक मोबाइल टावर सिस्टम है जिसे क्रेन की मदद से ऊंचाई पर लगाया जा सकता है ताकि अन्य रडार्स की रेंज और कवरेज को बढ़ाया जा सके। यानी दुश्मन चाहे जितने भी नीचे उड़कर छिपने की कोशिश करे, S-400 की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। नंबर 6, कमांड सेंटर URL ट्रक। ये S-400 का दिमाग है। URL ट्रक पर मोबाइल कंट्रोल रूम जिसमें सैनिक और कंप्यूटर सारी जानकारी प्रोसेस करते हैं। टारगेट डिटेक्शन से लेकर मिसाइल लॉन्च तक हर ऑपरेशन यहीं से कंट्रोल होता है। ये 6 हिस्से मिलकर S-400 को एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आसमान में हर खतरे को मिनटों में खत्म कर देता है। अब समझते हैं कि S-400 कैसे काम करता है 5 स्टेप में। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, मान लीजिए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल का हमला किया। स्टेप 1, टारगेट डिटेक्शन। बिग बर्ड रडार 600 किलोमीटर दूर तक आसमान स्कैन करता है। ये 300 टारगेट को एक साथ पकड़ सकता है, विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल। मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर एक दुश्मन विमान और 50 किलोमीटर दूर स्वर्ण ड्रोन। रडार उनकी स्पीड, ऊंचाई और दिशा रिकॉर्ड करता है।
स्टेप 2 दोस्त या दुश्मन की पहचान। रडार से डेटा कमांड सेंटर को जाता है। यहाँ IFF सॉफ्टवेयर टारगेट की पहचान करता है। अगर टारगेट दुश्मन है जैसे पाकिस्तान का ड्रोन तो कमांड सेंटर में लाल अलार्म बजता है। सैनिक उच्च कमांड से अनुमति लेते हैं। स्टेप 3 मिसाइल लॉन्च का आदेश। अनुमति मिलने पर कमांड सेंटर तय करता है कि कौन सी मिसाइल दागनी है। 500 किलोमीटर दूर विमान के लिए 4096E, 400 किलोमीटर रेंज। 50 किलोमीटर दूर ड्रोन के लिए 9M96E, 40 किलोमीटर रेंज। S-400 हर टारगेट पर 2 मिसाइल दागता है, एक मुख्य और एक बैकअप, ताकि हिट की गारंटी हो। 22 ट्रक के ट्यूब खुलते हैं और मिसाइल मैक 56175 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लॉन्च होती है। स्टेप 4 मिसाइल को गाइड करना। ग्रेवेस्टन रडार मिसाइल का रियल टाइम गाइड करता है। ये रडार और बिग बर्ड रडार मिलकर टारगेट की हर हरकत पे नजर रखते हैं। मिसाइल में एक्टिव रडार होमिंग सेंसर होते हैं जो आखिरी 10 सेकंड में टारगेट को लॉक करते हैं। टारगेट चकमा दे तो मिसाइल अपनी राह बदल लेती है और धमाका टारगेट हवा में खत्म। स्टेप 5 नीचे उड़ने वाले टारगेट। अगर टारगेट जमीन के करीब उड़ रहे हो जैसे क्रूज मिसाइल या स्वर्म ड्रोन तो मोबाइल मास्ट सिस्टम 40V6 एक्टिव होता है। ये रडार को ऊंचा उठाकर 40 किलोमीटर दूर तक नीचे उड़ने वाले टारगेट पकड़ता है। कमांड सेंटर मध्यम रेंज की मिसाइल 9M96E2 120 किलोमीटर दागने का आदेश देता है और टारगेट नष्ट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने 50+ ड्रोन और 15+ मिसाइलें इसी तरह खत्म की। S-400 भारत की आसमान में तैनात वो ताकत है जो हर खतरे को मिनटों में खत्म कर देती है। ये सिर्फ हथियार नहीं, भारत की हिम्मत और रणनीति का प्रतीक है। अगर आपको इंडियन आर्मी पे गर्व है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।